एक छोटा सा गांव था। वहां पर एक आदमी पहाड़ पर पत्थर तोड़ने का काम करता था। उसके अपने जिंदगी से कोई गिला शिकवा नहीं था। पूरा दिन वो काम करता, मेहनत करता। दिन के अंत जो पैसा मिलता वो जाकर के अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करता था और चैन से सो जाता था। एक दिन रोज की तरह अपना काम करके घर की तरह जा रहा था, तो रास्ते में चलते चलते मन में एक ख्याल आया कि कोई ये जिंदगी है। सुबह से शाम तक मैं पत्थर तोड़ने का काम करता हूँ और एंड में कुछ थोड़े से पैसे मिलते हैं। इसमें मुश्किल से मेरा और मेरा परिवार का गुजारा होता है। काश कुछ ऐसा हो जाए, कहीं से मुझे कुछ ऐसी शक्ति मिल जाए कि जो भी मैं चाहता हूँ वो सच हो जाए। वो अपने घर पे गया, खाना खाया, लेकिन उसका ध्यान खाने की तरह नहीं था। उसके दिमाग में यही ख्याल आते चल रहा था। उसके बाद में वो यही सोचते सोचते सो गया। फिर नींद आने के कुछ देर बाद उसको एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि रोज की तरह अपना काम खत्म करके घर लौट रहा था। रास्ते में उन्हें बहुत बड़ा घर देखा और उसके मन में आया कि काश ये घर मेरा होता और इसका मालिक मैं होता। उसके ये सोचते ही घर का मालिक बन गया। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि उसको एकदम से एक शोर सुनाई दिया और उसने घर के बाहर देखा। बहुत बड़ी रैली निकल रही है, जिसमें बीचों बीच पॉलिटिशियन है। चारों तरफ से लोग हैं, हाथ हिला रहा है और सब लोग उसके नाम के नारे लगा रहे थे। सब लोग उसके देखने के लिए तड़प रहे थे। तब उससे के तब उसके एहसास हुआ कि मैं कितना छोटा हूं उसके आगे, और मेरे पास इतना पावर होता जितना उसके पास है। बस उसको इतना सा सोचने की देर वो पॉलिटिशियन बन गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसके आसपास में हजारों की भीड़ थी और सबको उसके देखने के लिए तड़प रहे थे। लेकिन उसकी एक खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। धूप बहुत ही तेज थी। उसको पॉलिटिशियन को आदत नहीं थी इतनी गर्मी के रह इतनी गर्मी में रहने को। तो इस धूप की वजह से उसको चक्कर आ गया और वो बेहोश हो गया, गिर गया। फिर उसको ऐसा जो सूरज है ये सबसे ताकतवर है, और उसके मन में आया कि काश मैं ही बन जाता तो मेरे आगे कोई नहीं टिक पाता। और उसको इतना सा सोचने की देर थी और वो सूरज बन गया। वो खुशी से पागल हो गया, क्योंकि पूरी दुनिया को वही प्रकाशित कर रहा था और कोई नहीं था उसकी रोशनी को रोक सके। लेकिन उसकी एक ये भी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि कुछ देर बाद आसमान में कुछ काले बादल आए, जिन्होंने सूरज के रोशनी को रोक दिया। फिर उसको एहसास हुआ कि इस दुनिया में ऐसा भी कोई है जिसे दम है रोशनी को रोकने का। और उसके मन में एक ख्याल उठा कि काश मैं बादल बन जाता, और वो बादल बन गया। आसमान में उड़ने लगा। उसको ऐसा लगा कि मैं आसमान में उड़ रहा हूं और मैं जहां चाहूं वहां जा सकता हूं। लेकिन कुछ देर बाद वहां पर बहुत एक तेज हवा का झोंका आया, जो कि उन बादलों को उड़ा ले गया। और फिर उसे समझ आया कि ये जो बादल है वो सूरज के रोशनी के तो रोक सकते हैं, लेकिन हवा को नहीं रोक सकते। हवा उनके बाहर ले जाती हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। उसको उसमें एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई दी, और साथ ही साथ उसको दर्द होने लगा, जैसे कोई है जो उसको तोड़ रहा है, मार रहा है। तो दर्द से वो चीखने लगा और उसके मन में आया कि काश मैं वो बन जाऊं, क्योंकि वो पहाड़ को तोड़ने का दम रखता है। लेकिन इस बार उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई। वो रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा। उसने
अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन इस बार वो नहीं बन पाया। उसको दर्द पड़ता ही चला गया और दर्द की वजह से उसकी नींद खुली और सामने उसके शीशा था। शीशा में देखा, उसको समझ आया कि सपने में क्यों नहीं बन पा रहा था, क्योंकि असलियत में मैं वही हूँ।